पीएम ने बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। 135 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे पलवल, गाजियाबाद और नोएडा को सीधे तौर पर जोड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे पर साइकिल ट्रैक भी बनाया गया है। इससे पहले पीएम ने दिल्ली से मेरठ को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस एक्सप्रेसवे के खुलने के बाद दिल्ली से मेरठ की दूरी मात्र 45 मिनट में तय हो सकेगी। तो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे में क्या कुछ खास है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीसी शर्मा, जो कि सीईओ और डायरेक्टर हैं टीसीआई एक्सप्रेस के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहन सिंह भी जुड़ रहे हैं। से आपको क्या लगता है कि दिल्ली एनसीआर के ट्रांसपोर्टेशन में कितना बदलाव आएगा? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो इकोनॉमी को ड्राइव करता है जी। और ये जो हुआ है एक्सप्रेसवे का, जो आज शुरुआत हुआ है, ये शुरुआत हमें बहुत राहत देगा। हमारे यहाँ से जो इस तरफ की जितनी भी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स है, बिजनेस क्लस्टर्स है, यूके, उत्तराखंड का, पंजाब का, हरियाणा का, इवन यूपी का जो मेरठ का पार्ट है, करीब करीब आप ये समझिए 75 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स है, बिजनेस क्लस्टर्स है जो कि इसके साथ जुड़ेंगे। और आज की डेट में जो टाइम लगता है, हम लोग एक्सप्रेस इंडस्ट्री में है और इस एक्सप्रेस इंडस्ट्री में टाइम का बहुत बड़ा वैल्यू है। तो हमारे लिए तो ये एक वरदान साबित हो जाएगा। अगर हम 3 घंटे टाइम कम कर लेते हैं किसी भी सर्विस के लिए, तो कस्टमर का भी इसमें बहुत फ़ायदा है और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। शर्मा जी, पहले जब हम बात कर रहे थे तो हम ट्रांसपोर्टेशन की तस्वीर किस हद तक बदलने वाली है, क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है, उस पर फोकस कर रहे थे। आपने उसके बारे में मुझे बताया। अब ये बताइए कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि इससे प्रदूषण जो है वो कम होगा और साथ ही साथ जो ट्रैफिक जैम की समस्या है उससे भी निजात मिलेगी, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो एक्सप्रेसवे जो चालू हुआ है, इस एक्सप्रेसवे चालू होने में स्पेशली मैं बोलूँगा एक्सप्रेस इंडस्ट्री के बिहाफ में एक्सप्रेस इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा होगा। एक्सप्रेस इंडस्ट्री में अगर कहीं पर भी 2 से 3 घंटा अगर बच रहा है, तो मैं ये मानता हूँ ये बहुत बच रहा है। और इसका जो बेनिफिट होगा, जैसे मैंने पहले बोला था, बहुत सारे इंडस्ट्रियल क्लस्टर जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। इसके अलावा जो हम लोग हब एंड स्पोक सिस्टम में काम करते हैं, तो जितने भी जो मटेरियल का मूवमेंट है वो फास्ट हो जाएगा और इससे अल्टीमेटली जो है कंज्यूमर्स को फास्ट सर्विस मिलेगी। और पूरे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए आई थिंक ये एक बहुत बड़ा सर्विस होगा फ्रॉम द कंट्री। शर्मा जी, ओवरलोड को अगर कम करना चाहें इस एक्सप्रेसवे से, तो उसका क्या समाधान है? एक्सप्रेसवे से ओवरलोड कम करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एक्सप्रेसवे तो अभी बना है और ऑब्वियसली ये लोड को बढ़ाने के लिए ही बना है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये हमारे लिए और पूरे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए ये जरूरी है और होना चाहिए। तो अभी ये बात नहीं होनी चाहिए कि एक्सप्रेसवे पर लोड कैसे कम करें, बल्कि एक्सप्रेसवे तो बना इसीलिए है। और मैं सोचता हूँ कि अभी हमारा हब सेंटर है नोएडा में, हमारा हब एंड स्पोक सिस्टम से काम होता है। तो हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी, सभी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए और हमारे लिए भी, स्पेशली एक्सप्रेस इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा साबित होगा ये।